फिल्म की शुरुआत एक झोपड़ी के सामने होती है। हम देखते हैं कि मिकी आराम से बैठा है, दिमाग को रिलैक्स कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और म्यूजिक सुन रहा है। तभी उसका म्यूजिक प्लेयर बंद हो जाता है। मिकी बिल्कुल शांति से बैठकर उसकी बैटरी बदलता है ताकि म्यूजिक फिर से चल सके। फिर वो उसी बहाने झोपड़ी के अंदर झांकने का सोचता है, लेकिन इससे पहले ही उसका दोस्त बेन अचानक उस पर कूद पड़ता है और उससे कहता है, भाग जल्दी। बेन कुछ गोलियां चलाता है और दौड़ने लगता है। मिकी भी उसके पीछे भागता है। यहीं से पता चलता है कि ज़ॉम्बी की ये तबाही कुछ महीने पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए बेन और मिकी अब बिना किसी खास मकसद के ऐसे ही इलाकों में घूमते रहते हैं। दोनों पहले बेसबॉल खिलाड़ी हुआ करते थे। बेन बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बी को खत्म करने में बहुत माहिर है, जबकि मिकी अभी तक ज़ॉम्बी से लड़ने का आदी नहीं हो पाया है। जहाँ भी मौका मिलता है ये लोग राशन इकट्ठा करते हैं और जहाँ जगह सुरक्षित लगती है वहीं आराम कर लेते हैं। दोनों अपनी जिंदगी को समेटने और ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। एक दिन मिकी ऐसे ही टाइम पास में कुछ कागजों पर स्क्रैच करता है और जब उसे पता चलता है कि उसने $1000 जीत लिए हैं तो वो खुशी से पागल हो जाता है। लेकिन बेन उसकी सारी खुशी पर पानी फेर देता है और कहता है कि अब लॉटरी सिस्टम ही खत्म हो चुका है। इसके बाद बेन उसे गेंद पकड़ने वाला एक गेम खेलने को कहता है। मिकी का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन बेन उसे दो बातें कहकर मना लेता है और दोनों याद करते हैं कि उन्हें बेसबॉल से कितना प्यार था। आगे सफर जारी रहता है और दोनों जंगल में एक और झोपड़ी ढूंढ लेते हैं। बेन पहले अंदर जाता है और जल्दी से चेक करता है कि कोई खतरा तो नहीं है। घर के अंदर कुछ खास नहीं मिलता तो बेन फैसला करता है कि वो मछली पकड़कर डिनर करेगा। वहीं मिकी बिल्कुल सुस्त बना रहता है और बैग से डिब्बा बंद टूना मछली निकाल लेता है। बेन उससे आग जलाने को कहता है, लेकिन मिकी जवाब नहीं देता। हेडफोन पहनता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिकी देखता है कि बेन ने कुछ ज़ॉम्बी मार दिए हैं। वो डर जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि बेन ने कहा था कि जंगल में ज़ॉम्बी नहीं होंगे। बेन उसे सही करता है और कहता है कि उसने कहा था कि ज़ॉम्बी कम होंगे और वही हुआ। आगे चलते हुए दोनों को एक लावारिस कार मिलती है। बेन दरवाजा खोलता है तो अंदर से एक ज़ॉम्बी निकल आता है। वो उसे तुरंत सिर पर मारकर ढेर कर देता है। कार के अंदर बहुत गंदी बदबू होती है, लेकिन खुशकिस्मती से कार स्टार्ट हो जाती है और अब दोनों उसी से सफर जारी रखते हैं। अब वो सड़कों पर आराम से ड्राइव कर रहे होते हैं और नजारे का मजा ले रहे होते हैं, भले ही रेडियो काम नहीं कर रहा होता। एक दोपहर मिकी को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आती है और वो बेन को उसके घर चलने के लिए मना लेता है। बेन ज़ॉम्बी चेक कर रहा होता है। तभी मिकी अपनी एक्स का म्यूजिक सुनता है, उसके कपड़ों की खुशबू महसूस करता है और उसके कुछ सामान और परफ्यूम उठा लेता है। गैरेज में बेन को कुछ काम की चीजें, कुछ डिवाइस और एक वॉकी टॉकी मिलती है। मिकी को टूथ ब्रश मिलती है और काफी समय बाद दोनों अपने दांत साफ कर पाते हैं। इसके बाद बेन कार की पीछे वाली सीट को एडजस्ट करता है और चादरों व तकियों से एक खुली जगह बना देता है। मिकी उस घर में रुकना चाहता है, लेकिन बेन मना कर देता है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बेन मिकी को याद दिलाता है कि वो 3 महीने तक एक घर में फंसे रहे थे। खाना खत्म हो गया था, यहाँ तक कि उन्हें पहले डॉग फूड और फिर कुत्ता तक खाना पड़ा था। मिकी का परिवार भी इसी वजह से मर गया था क्योंकि वो घर में फंसे हुए थे। जब मिकी फिर से रुकने की जिद करता है तो बेन उस पर चिल्ला देता है। सफर आगे बढ़ता है और मिकी ज्यादातर वक्त हेडफोन लगाए रहता है ताकि वो हकीकत से भाग सके। रास्ते में उन्हें गायों से भरा एक मैदान मिलता है। बेन रुककर उन्हें सहलाता है, उनका क्यूट चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद वो मिकी से पूछता है कि क्या वो थोड़ी बेसबॉल खेलेगा, लेकिन मिकी म्यूजिक की वजह से सुन नहीं पाता। मजाक करने के लिए बेन पीछे से उस पर कूदता है और ज़ॉम्बी बनने का नाटक करता है। मिकी बुरी तरह डर जाता है। बेन हंसते हुए कहता है कि एक दिन ये हेडफोन ही उसकी जान ले लेंगे। इसके बाद मिकी वॉकी टॉकी की बैटरी बदलता है और एक बेन को देता है ताकि वो उसकी रेंज चेक कर सके। डिवाइस बिल्कुल सही काम करती है। मजाक मस्ती के दौरान उन्हें अचानक दूसरे बचे हुए लोगों का सिग्नल मिलता है। एक लड़की जिसका नाम एनी है और एक आदमी फ्रैंक, जो एक कैंप की बात कर रहे होते हैं जहाँ वो शॉपिंग करते हैं और फिल्में भी देखते हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मिकी उनसे बात करता है और पूछता है कि क्या वो और बेन उनके कैंप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसे साफ मना कर दिया गया कि कैंप में कोई खाली जगह नहीं है और वो उनकी तलाश करने की कोशिश भी न करे। फ्रैंक ने भी उससे कहा कि वो उनके फ्रीक्वेंसी से दूर रहे और सीधे कॉल काट दी। मिकी उन्हें लगातार गिड़गिड़ाता रहा कि उसकी मदद कर दें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मिकी पूरी तरह टूट गया। गुस्से में हालात को गालियां देने लगा। बोला कि वो कहीं भी सो सोकर थक चुका है, शिकार करके जिंदा रहने से भी परेशान हो चुका है और ऊपर से बेन की बदबू से भी तंग आ चुका है जो उसे बिल्कुल सड़ी हुई लगती है। लेकिन बेन हंसता रहा और बोला कि जब कैंप वाले उन्हें नहीं चाहते तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ दिनों तक मिकी रेडियो पर कैंप से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बेन ने उसे सुना जब वो खास तौर पर एनी का जिक्र कर रहा था। तब उसे समझ आ गया कि मिकी इंसानी साथ के लिए इतना बेचैन है कि वो सिर्फ एक आवाज से ही जुड़ गया है। बेन उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला कि तू जरूर सोच रहा होगा कि वो कोई एक्शन फिल्मों वाली रॉकेट जैसी लड़की होगी, जबकि असल में वो शायद कोई बूढ़ी औरत होगी। मिकी ने बेन को गाली दी और कहा कि वही अकेला इंसान है जिसे वो जानता है और जो इस तबाही के दौरान उसके साथ था। बेन को बुरा नहीं लगा। उसने बस कहा कि मैं ही एकमात्र इंसान हूँ जिसे तू जानता है। बस बात खत्म। इसके बाद दोनों एक मोटेल पर रुके। बेन गाड़ी में ही रुका रहा, जबकि मिकी ने जिद की कि वो कमरों की जांच करेगा, शायद अंदर कोई और जिंदा बचा हो। जैसा कि बेन ने अंदाजा लगाया था, मिकी को एक कमरा पूरा ज़ॉम्बीज से भरा मिला और उसे मजबूरी में उनसे लड़ना पड़ा, जबकि मिकी हमेशा की तरह छिप गया। मिकी चिल्लाता रहा कि वो लोग आराम से निकल सकते थे। बेन को हर ज़ॉम्बी को मारने की जरूरत नहीं थी। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बेन ने उसे चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो खुद जाकर ज़ॉम्बी से लड़े और उसे
उसे याद दिलाया कि इन्हीं जॉम्बीज ने उसके परिवार को मारा था। लेकिन मिकी अब भी डरा हुआ था और हिला तक नहीं, इसलिए बेन को सारा काम फिर से अकेले ही करना पड़ा। जंगल में बेन को एक झरना मिला और वो खुशी से चिल्ला उठा क्योंकि आखिरकार उसे नहाने का मौका मिलने वाला था। मिकी गाड़ी में सो रहा था और अचानक उसकी नींद तब खुली जब एक जॉम्बी खिड़की पर आ गई। पहले तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगा और वॉकी टॉकी उठाकर बेन को बुलाने लगा, लेकिन फिर उसने देखा कि वो जॉम्बी एक बेहद खूबसूरत औरत थी और उसकी छाती खिड़की से चिपकी हुई थी। मिकी ने बहाना बनाया कि वो उसे धक्का दे रहा है और हाथों का इस्तेमाल करने लगा। जैसे ही वो आखिरी हद तक पहुंचा, अचानक एक गोली चली और जॉम्बी का दिमाग फट गया। बेन वापस आ गया था। जब उसने देखा कि मिकी क्या कर रहा था तो वो हिस्टेरिकल तरीके से हंसने लगा और वहां से चला गया ताकि अपने दोस्त को प्राइवेसी दे सके और वो जो कर रहा था वो पूरा कर सके। सफर आगे चलता रहा। दोनों को जंगल में इधर उधर बिखरे घर मिलते रहे, लेकिन हर घर खाली होता था। आखिरकार उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ी क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। एक दिन उन्हें एक बिल्डिंग मिली जिसमें बहुत बढ़िया बेडरूम था। मिकी ने साफ कह दिया कि आज रात वो यहीं रुकेगा क्योंकि उसे असली बिस्तर पर सोना है और कोई उसे मना नहीं करेगा। वो बैग खोलने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हेडफोन गायब हैं। मिकी बाहर दौड़ा और देखा कि बेन तीर बना रहा है और म्यूजिक सुन रहा है। जब मिकी ने अपना म्यूजिक प्लेयर वापस मांगा तो बेन ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर मिकी ऐसी जगह सोना चाहता है जहां भागने का कोई रास्ता नहीं है तो उसे ध्यान भटकाने की इजाजत नहीं मिलेगी। बेन इस बात से थक चुका था कि उसे हमेशा दोनों की तरफ से लड़ना पड़ता है। वो चाहता था कि मिकी होश में आए। मिकी बच्चों की तरह चिढ़ गया और गुस्से में तीर जमीन पर फेंक दिए। डिनर के वक्त बेन ने मिकी का मजाक उड़ाया, खासकर गाड़ी में जॉम्बी लड़की वाले हादसे को लेकर। मिकी ने उसे इग्नोर किया और सीधे बेडरूम चला गया। उसने आखिरी बार रेडियो ऑन करने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि एनी ने जवाब दे दिया। उसने बताया कि उससे बात करने की वजह से उसे परेशानी हो सकती है और ये भी साफ किया कि कैंप वैसा नहीं है जैसा मिकी सोच रहा है। फिर भी मिकी ने जिद की कि वो वहां जाना चाहता है क्योंकि ये किसी पेड़ पर सोने से तो बेहतर ही होगा। उसने ये भी कहा कि वो और बेन बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, बस एक ही टीम में थे जब तबाही आई थी। एनी को लगा कि मिकी बेवजह ज्यादा रो रहा है और उसने कॉल काट दी। उसी वक्त बेन लिविंग रूम में म्यूजिक सुनते हुए शराब पी रहा था और नाच रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी तो वो देखने चला गया। सब ठीक करने के बाद जब वो लौटा तो देखा कि मिकी अब भी बच्चे की तरह सो रहा था। बेन मिकी से पूरी तरह तंग आ चुका था, खासकर उसके इस रवैये से कि वो खतरे को हमेशा नजरअंदाज करता है। बेन एक खतरनाक मजाक करने का फैसला करता है, जंगल में जाता है और वहां से एक जॉम्बी पकड़ कर ले आता है जिसे वह पहले ही काबू में कर चुका था। बेन उस जॉम्बी को घसीटते हुए मिकी के कमरे तक लाता है, जोर से चिल्लाता है ताकि मिकी जाग जाए और फिर दरवाजा बंद कर देता है। मिकी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बेन बाहर से कहता है कि उसे खुद की रक्षा करना सीखना होगा। काफी लंबी लड़ाई के बाद मिकी आखिरकार बेसबॉल बैट से जॉम्बी को मार देता है। बेन दरवाजा खोलता है और उसे देखकर गर्व महसूस करता है, लेकिन मिकी गुस्से में पागल हो जाता है और अपने दोस्त पर झपट पड़ता है, उसे कुछ मुक्के मारता है, फिर जाकर शांत होता है। जंगल में बेन देखता है कि मिकी बहुत उदास और परेशान है। मिकी उसे एनी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताता है। बेन उसे वापस घर ले आता है और फिर बेन बेसबॉल खेलकर उसका मूड हल्का करने की कोशिश करता है। खेलते समय अजीब सी आवाजें निकलती हैं और दोनों हंस पड़ते हैं। वे सोचते हैं कि एनी सिर्फ रेडियो की एक आवाज भर है। उस दिन के बाद मिकी ज्यादा सावधान हो जाता है और काम में हाथ बटाने लगता है। वह मछली पकड़ता है, ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनता ताकि वह और बेन आपस में बात कर सकें। जब उन्हें एक सेबों का बाग मिलता है तो वे ढेर सारे सेब खाते हैं और फिर बेसबॉल खेलते हैं। आखिर में उन्हें 2 कारें मिलती हैं। वे सोचते हैं कि एक से दूसरी में पेट्रोल निकालकर भर लें। मिकी नोटिस करता है कि इंजन अभी भी गर्म है, यानी ड्राइवर कहीं आसपास ही है। बेन जोर जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह फिर भी पेट्रोल निकालने का फैसला करता है। अचानक जेर्री नाम का एक आदमी पीछे से मिकी को पकड़ लेता है, चाकू उसकी गर्दन पर रखकर उसे बंधक बना लेता है और कार की चाबियां मांगता है। वह कहता है कि उसे एरिजोना जाना है। बेन अपनी पिस्तौल निकालता है और साफ कहता है कि उसके पास चाबियां नहीं है। वह यह भी कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि जेर्री मिकी को नुकसान पहुंचा देगा और यह भी कि शायद एरिजोना में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए जेर्री के पास ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं है। जेर्री चिल्लाने लगता है और अपनी कहानी सुनाता है कि कुछ लोगों ने उससे पूरी सर्दी काम करवाया, उसे बंदूक, पेट्रोल और खाना देने का वादा किया ताकि वह बसंत में घर लौट सके, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया। वह यह बताने से मना कर देता है कि वे लोग कौन थे। जब जेर्री फिर से मिकी को धमकाता है तो बेन अपनी पिस्तौल जमीन पर रख देता है और कहता है कि चाबियां कार के अंदर हैं। जेर्री मिकी को छोड़कर कार में बैठ जाता है, लेकिन बेन हंसते हुए बताता है कि वह उसे बेवकूफ बना रहा था क्योंकि चाबियां असल में उसकी जेब में थीं। गुस्से में जेर्री गालियां देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसके पीछे दौड़ता है और गोली मारकर उसे मार देता है। मिकी बेन से बहस करता है कि उसने एक आम इंसान को क्यों मार दिया। बेन कहता है कि यह आत्मरक्षा थी। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान एक दूसरी कार वहां आ जाती है। बेन फिर से अपनी पिस्तौल निकालता है। एक औरत की आवाज आती है। वह बताती है कि वह अपनी दूसरी कार लेने आई है। सब लोग शांति से बात करने पर सहमत हो जाते हैं। वह औरत और उसका बॉडीगार्ड छोड़ी हुई कार से पेट्रोल भरने लगते हैं और जेर्री के बारे में पूछते हैं। बेन उन्हें पूरी बात बताता है। औरत कहती है कि उन्होंने सही किया क्योंकि जेर्री एक चोर था। जब वे लोग जाने वाले होते हैं, मिकी आखिरकार उस आवाज को पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि यह एनी है। उसी पल एनी बेन की टांग में गोली मार देती है और मिकी को भी खूब डांटती है कि उसने बात को आगे क्यों बढ़ाया। वह बेन की चाबियां लेकर उन्हें खेत के बीच
चीज फेंक देती है ताकि वे उसका पीछा न कर सकें और धमकी देती है कि अगर उसने उन्हें दोबारा देखा तो दोनों को मार देगी। एनी और उसका बॉडीगार्ड चले जाते हैं। मिकी चाबियां ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं मिलती। बैन घायल होने की वजह से मदद नहीं कर पाता और मिकी से कहता है कि अभी आराम करे क्योंकि रात हो रही है। आधी रात को दोनों अजीब आवाज से जाग जाते हैं। लाइट जलाकर देखते हैं तो ज़ॉम्बियों का एक झुंड उनकी ओर आ रहा होता है। मिकी भाग जाना चाहता है और कार छोड़ देना चाहता है लेकिन बैन अपनी घायल टांग की वजह से हिल नहीं सकता, इसलिए मिकी को वापस लौटना पड़ता है। अगली सुबह भी वे कार में फंसे रहते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेरे रहते हैं। मिकी म्यूजिक सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करता है लेकिन वह आवाजें ढकने के लिए काफी नहीं होता। बैन कार की छत खोलकर गोली चलाता है लेकिन न तो वह काफी ज़ॉम्बी मार पाता है और न ही उन्हें डरा पाता है। उसे जल्दी से छत बंद करनी पड़ती है इससे पहले कि वे अंदर घुस जाएं। मिकी जिद करता है कि उन्हें कार स्टार्ट करनी ही होगी लेकिन बैन कहता है कि वे पहले ही कोशिश कर चुके हैं और यह फिल्मों जैसा आसान नहीं है। फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। बैन मिकी को इस हालत का जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि उसी ने एनी को गुस्सा दिलाया था और उसी वजह से उसे गोली लगी। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बी वहां से नहीं जाते। उनकी लगातार गूंजती गुर्राहट दोनों को पागल कर देती है। आखिरकार वे कार के चारों तरफ चादरें टांग देते हैं। जब पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है तो वो लोग कम से कम उन गंदी सी दिखने वाली खिड़कियों से बाहर की डरावनी शक्लें न देखें, इसलिए खिड़कियों पर चादरें टांग देते हैं। पानी खत्म होने के बाद वो लोग ट्यूना के डिब्बों में बचा हुआ लिक्विड जमा करके पीने लगते हैं। भविष्य से सारी उम्मीद खत्म हो चुकी होती है तो समय काटने के लिए बातें करते हैं। आखिर में दोनों फैसला करते हैं कि चूंकि इस मुसीबत में उन्हें मिकी ने ही फंसाया है इसलिए बाहर जाकर चाबियां ढूंढने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मिकी पहली बार हिम्मत करता है, कार की छत से बाहर निकलता है और खेत में चाबियां ढूंढने चला जाता है। उन कुछ पलों में बेन के पास सिगरेट पीने और इंतजार करने के अलावा कुछ करने को नहीं होता। तभी वो मिकी को उसका नाम चिल्लाते हुए सुनता है। बेन तुरंत छत खोलता है लेकिन अफसोस मिकी बताता है कि उसे काट लिया गया है। दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। मिकी मान लेता है कि वो डरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, लेकिन बेन अपनी बंदूक निकालता है और उससे कार छोड़ने को कहता है। जब मिकी हिलने से मना करता है और एक मौका मांगता है तो बेन दर्द और टूटे दिल के साथ उस पर गोली चला देता है। इसके बाद बेन एनी को एक मैसेज भेजता है जिसमें मिकी की मौत की खबर देता है और ये भी लिखता है कि अगर वो कभी सामने आई तो वो उसे भी मार देगा। बेन कुछ दिनों तक कार के अंदर ही जिंदा रहता है और महसूस करता है कि वक्त उसका मजाक उड़ा रहा है। पहले वो 3 महीने एक घर में फंसा रहा था और अब एक कार में कैद है। आखिरकार वो इस जिंदगी से तंग आ जाता है और फैसला करता है कि अब फिर से बाहर जीने की कोशिश करनी होगी। वो मिकी के हेडफोन पहनता है, सड़क पर चल पड़ता है और पीछे पीछे ज़ॉम्बियों का एक झुंड उसके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा होता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली नई कहानी और नए सारांश के साथ। धन्यवाद देखने के लिए।